नेपोलियन हिल के ये विचार हैं। नेपोलियन हिल की ये बुक है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप में बहुत सी दौलतें छिपी हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। इन छिपी हुई दौलतों के बारे में आप ना तो जानते हैं ना ही उनका इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक है रेडियो प्रसारण तथा ग्रहण स्टेशन। ये स्टेशन इतना शक्तिशाली होता है कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में से विचार के कंपनों को ग्रहण कर सकता है या वहाँ तक पहुँचा सकता है। ये स्टेशन इतना शक्तिशाली होता है कि ये ब्रह्मांड में पर्याप्त असीम बुद्धि इन्फिनिट इंटेलिजेंस से संपर्क कर सकता है और उसका दोहन कर सकता है। इसी तरह आपका भी रेडियो स्टेशन है। आपका रेडियो स्टेशन अपने आप काम करता है। ये लगातार काम करता है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। ये काम करता रहता है और हर समय आप इसका नियंत्रण आपके दो प्रमुख व्यक्तित्वों यानी नकारात्मक व्यक्तित्व या सकारात्मक व्यक्तित्व में से किसी एक के हाथ में होता है। जब नकारात्मक व्यक्तित्व इस पर नियंत्रण करता है तो आपका रेडियो स्टेशन सिर्फ दुनिया भर के करोड़ों नकारात्मक लोगों द्वारा भेजी जा रही नकारात्मक विचार तरंगों को ग्रहण करता है। इसके बाद ये स्टेशन उन विचारों को साकार करके ऐसी परिस्थितियों में बदल देता है जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। जब सकारात्मक व्यक्तित्व इस पर नियंत्रण करता है तो आपका रेडियो स्टेशन सिर्फ दुनिया भर के करोड़ों सकारात्मक लोगों द्वारा भेजी जा रही सकारात्मक विचार तरंगों को ही ग्रहण करता है। इसके बाद ये स्टेशन उन विचारों को साकार कर देता है जैसे समृद्धि, अच्छी सेहत, प्रेम, आशा, आस्था, मानसिक शांति और सुख, जिंदगी की ऐसी चीज़ें जिनकी तलाश आप और हर आम इंसान कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इसका इशारा, नेपोलियन हिल का इशारा भी माइंड की तरफ है कि हमारा माइंड ऐसे काम करता है जैसे कोई रेडियो स्टेशन काम करता है, जैसे रेडियो स्टेशन की तरंगें काम करती है। और जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी चाहे हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो पॉजिटिव लोगों के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और वैसा ही रिजल्ट देता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगों के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो फिर हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। इसलिए ये नेपोलियन हिल ने एक रेडियो की मिसाल दे के यहाँ समझाया है कि हमारा जो माइंड है वो भी एक रेडियो की तरह ही काम करता है। इसलिए हमें इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। जिस तरह की आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, विचारों की फ्रीक्वेंसी होगी, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, वैसी ही परिस्थितियां बन जाती है, वैसा ही आपका जीवन बन जाता है जैसी आप अपने फ्रीक्वेंसी सेट करते हो। ये तो थी नेपोलियन हिल की एक बुक जिसमें से आपको कुछ विचार मैंने उनके बताएं। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ के ज़रूर इसका लाभ लेंगे।